हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सोमवार को 11वीं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सभी उपायुक्त, जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग से संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, जिसकी इम्पोर्टेंस आपको अनुराग अग्रवाल जी ने अपने इंट्रोडक्शन में बताई। हमको हमेशा याद रखना है कि कल हम 26 जनवरी का राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं और हमारा मुल्क यूनिक है, क्योंकि अगर हम बहुत से विकसित यूरोपियन और अमेरिकन राष्ट्रों को भी देखें तो हम उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल सफरेज सबको दिया, महिलाओं को, पुरुषों को, सारे व्यक्तियों को। बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज दुनिया में ऐसे थे जिन्होंने विमेंस वोटिंग राइट्स इंडिया के बाद अपनी महिलाओं को दिए। दूसरी जो चीज़ हमको याद रखनी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसीज बनी, जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो बहुत से कंट्रीज में फेल हो गए और एक इंडिया अकेला ज्वलंत उदाहरण है जहां हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्लरिश की, आगे पनपी और उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप का, हमारा वोटर्स राइट्स का होता है, इलेक्शंस का होता है। जैसे कि सही कहा गया है कि जो चुनाव होते हैं, दे आर ए सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो प्रजातंत्र का एक त्यौहार होते हैं। परंतु इसके साथ साथ विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा दायित्व भी आता है कि कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं, मैं उनको कुरीतियां तो नहीं कहूँगा, पर एज वोटर्स हमको सजग रहना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप इतना मैच्योर और परिपक्व हो गया है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, फेयर होते हैं। अब पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली से इलेक्शंस होते हैं वो दुनिया के सबसे सहज और सबसे ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंसल्टेंसी दी है बहुत से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को, अफगानिस्तान में, मॉरिशस में, नेपाल में, जहां हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स बुलाए गए और हमने वहां के मुल्कों को, वहां की सरकारों को ट्रेनिंग दी, वहाँ के इलेक्शन ऑफिशियल्स को, कि इलेक्शंस कैसे कराए जाएं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि जब हम वोट देते हैं तो एज ए वोटर, एज ए नागरिक, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सबसे अच्छे कैंडिडेट को वोट दें और उस वक्त वी हैव टू राइज अबव, हमें कई चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। तो वोट देना भी एक बहुत बड़ा धर्म है, एक निष्ठा का काम है और उस वक्त हमको इस चीज़ से स्वय नहीं हो जाना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए कि अमुक कैंडिडेट अमुक पार्टी का या तो मेरी जाति का है या मेरे धर्म का है या वो मुझे इस तरीका का कोई एल्योरमेंट या फ़ायदा दिलवाएगा। तो ये जो कुछ कुरीतियाँ सी आ जाती हैं हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उसका हमें ख्याल रखना है। दूसरा, आप लोगों ने अखबारों में बहुत पढ़ा होगा, एक पूरी नेशनल लेवल डिबेट हमारे पार्लियामेंट में भी चली है, अखबारों में भी चली है कि एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में हमको ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना चाहिए जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, उनको ऐसे उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए। उस बात में भी सत्य है, पर सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ी पावर हमारे वोटर्स के हाथ में है। अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, प्रवृत्ति है, शोहरत है, तो हम लोग एकजुट होके एक प्रण, एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिर्फ उन उम्मीदवारों को वोट देंगे जिनकी छवि अच्छी है, नॉन क्रिमिनल है, गैर अपराधी है। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्शन के दिन हर आदमी को जाके वोट देना है। जब हम कहते हैं कि हमारी एपिक कवरेज 99% हो गई, लेकिन इलेक्शन के दिन सिर्फ 55 या 60 या 65% वोटिंग होती है, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी है, उस दिन छुट्टी होती है। और आजकल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने वृहद
इंतज़ाम किए हैं, मॉडल वोटर्स बूथ हैं, हर तरह का इनकरेजमेंट है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके वोट देना चाहिए। स्पेशली मैं देख रहा हूँ जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, जिनको 18 साल के बाद एपिक कार्ड मिलता है, उनमें उत्साह है, पर उनमें एक जिम्मेदारी भी है कि हमेशा हम जो है सबसे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट को वोट दें। चौथी बात है कि वोटिंग हमारी पीसफुल होनी चाहिए। कहीं भी किसी तरीके का झगड़ा, क्लैश, संघर्ष नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल दी जाती है कि इंडियन डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा मैच्योर है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिव है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम और इंक्लूसिव बनाएं, ताकि सारे वर्ग के लोग, सारे तबकों के लोग इसमें फ्री और फेयर रूप में वोट कर सकें। और मेरे को पूरा निश्चय है और यकीन है कि आगे हम हरियाणा में इतने फ्री और फेयर पोल्स करेंगे कि हरियाणा की मिसाल पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में दी जाएगी। जय हिंद। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। आज का दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और भारत के संविधान का अंगीकरण होना 26 जनवरी को 1950 को और उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना होना इस बात को इंगित करता है कि चुनाव का कार्य कितना पुनीत है, कितना महत्वपूर्ण है और ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हमारे देश की डेमोक्रेसी की आधारशिला है। इसके ऊपर ही और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के विभिन्न देशों में भारत एक अग्रणी देश है और चुनाव आयोग का और हर राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का और नीचे एक पूरे प्रशासनिक प्रणाली का होना इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार ये पूरी व्यवस्था जो है कितनी मजबूत है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में काम करती है और बहुत ही बढ़िया ढंग से चुनाव के कार्यों को अंजाम देती है कि आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत चुनाव आयोग 2 नए कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है सर। और पहला है ई एपिक की शुरुआत। जो एपिक कार्ड है उसको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल फोन्स एंड वंस somebody wants to go and vote, then that epic card will work as a identity proof. तो एपिक को डाउनलोडेबल करा है और साथ में ही एक वेब बेस्ड रेडियो स्टेशन शुरू करा है चुनाव आयोग ने, जिसका इसी समय पर माननीय राष्ट्रपति महोदय उन दोनों इवेंट्स को लॉन्च कर रहे होंगे।